प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, आज फिर मैं आपके बीच में आ चुका हूँ एक नए विषय के साथ। और आज का विषय मैंने जो लिया है वो बाइबल से लिया है। तो दोस्तों, इससे पहले के विषय में जाएं, आइए हम आप सबका स्वागत करते हैं अपने इस यूट्यूब चैनल लव ऑफ गॉड में। तो दोस्तों, आज का विषय है वो तीन व्यक्ति कौन थे जिन्होंने परमेश्वर के सिंहासन को देखा था। थ्री मेन हु सॉ द थ्रोन ऑफ द ऑलमाइटी गॉड। आज उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए देर न करते हैं। सबसे पहला व्यक्ति जो है बाइबल में वो है यूहन्ना, जिसने परमेश्वर के सिंहासन को देखा। इसके लिए हम पढ़ सकते हैं प्रकाशित वाक्य के पुस्तक को, 4 अध्याय का पूरा वचन जो है उसी के बारे में वर्णन करता है। रेवलेशन, बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 4 1 to 11 वर्सेस। तो उतना तो नहीं पढ़ेंगे, उसमें से कुछ हिस्सा को पढ़ेंगे और आपको बताएंगे। तो यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, इन बातों के बाद जो मैंने दृष्टि की तो क्या देखता हूँ कि स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है, और जिसको मैंने पहले तुरही के से शब्द से अपने साथ बातें करते सुना था, वही कहता है कि यहाँ ऊपर आ जा, और मैं वे बातें तुझे दिखाऊंगा कि जिनका इन बातों के बाद पूरा होना अवश्य है। और तुरंत मैं आत्मा में आ गया, और क्या देखता हूँ, एक सिंहासन स्वर्ग में धरा है, और उस सिंहासन पर कोई बैठा है, और जो उस पर बैठा है वह यशब और मानिक सा दिखाई पड़ता है। और उस सिंहासन के चारों ओर मरकत सा एक मेघ धनुष दिखाई देता है। और उस सिंहासन के चारों ओर 24 सिंहासन हैं, और इन सिंहासनों पर 24 प्राचीन श्वेत वस्त्र पहने हुए बैठे हैं, और उनके सिरों पर सोने का मुकुट है। और उस सिंहासन में से बिजलियां और गर्जन निकलते हैं, और सिंहासन के सामने आग के 7 दीपक जल रहे हैं। ये परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं। और उस सिंहासन के सामने मानो बिल्लौर के समान कांच का सा समुद्र है, और सिंहासन के बीच में और सिंहासन के चारों ओर 4 प्राणी हैं, जिसके आगे पीछे आंखें ही आंखें हैं। तो दोस्तों, यहाँ तक 1 से लेकर 6 तक मैंने पढ़ा, और यहाँ आप देख सकते हैं कि यूहन्ना जो है वो परमेश्वर के सिंहासन को देख रहा है, परमेश्वर को उस पर बैठा देख रहा है, उसका वर्णन करता है। दूसरा व्यक्ति जो है जो परमेश्वर के सिंहासन को देखा था वो है इज़ेकियल, याजक जो था इज़ेकियल वो। और उसके लिए हम पढ़ेंगे पहला अध्याय में ही उसके इज़ेकियल, बुक ऑफ इज़ेकियल का चैप्टर 1 देखते हैं उसमें जाकर। तो इसमें चैप्टर इज़ेकियल चैप्टर 1 का 1 से लेकर 28 पद, वर्स 1 to 28 पूरा उसी के बारे में वर्णन है, लेकिन मैं पूरा नहीं पढ़ूंगा। मैं वर्स 4 से लेकर 10 तक पढ़ूंगा। और चलिए देखते हैं क्या लिखा है 4 में। जब मैं देखने लगा तो क्या देखता हूँ कि उत्तर दिशा से बड़ी घटा और लहराती हुई आग सहित बड़ी आंधी आ रही है, और घटा के चारों ओर प्रकाश और आग के बीचों बीच से छलकाया हुआ पीतल सा कुछ दिखाई देता है। फिर उसके बीच से 4 जीवधारियों के समान कुछ निकले, और उनका स्वरूप मनुष्य के समान था, परंतु उनमें से हर एक के 4-4 मुख और 4-4 पंख थे। उनके पांव सीधे थे, और उनके पांवों के तलुए बछड़ों के खुरों के से थे, और वे छलकाए हुए पीतल की नाई चमकते थे। उनकी चारों अलग अलंग पर पंखों के नीचे मनुष्य के से हाथ थे, और उन चारों के मुख और पंख इस प्रकार के थे। उनके पंख एक दूसरे से परस्पर मिले हुए थे। वे अपने सामने सीधे ही चलते हुए मुड़ते नहीं थे। उनके सामने के मुखों का रूप मनुष्य का था, और उन चारों के दाहिनी ओर के मुख सिंह के से, बाईं ओर के मुख बैल के से थे, और चारों के पीछे के मुख उकाव पक्षी के से थे। तो ये पूरा जब पढ़ेंगे तो ये पूरा परमेश्वर का दर्शन के बारे में वर्णन है। पूरा लेखन चैप्टर 1 इज़ेकियल चैप्टर 1 है, वर्स 1 to 28 पूरा इसी के बारे में वर्णन है। तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं पूरा नहीं, आप जाकर पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं। आइए अब तीसरे व्यक्ति के बारे में जानते हैं। तीसरा व्यक्ति जो है यशायाह नबी को मैंने लिया है, क्योंकि उसने भी परमेश्वर का दर्शन देखा था। तो बुक ऑफ आइजाया चैप्टर 6 है, और 1 से लेके हम लोग 7 पद तक पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं क्या लिखा है। तो पहला वर्ष है, जिस वर्ष उजिया राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा, और उसके वस्त्र के घेर में से मंदिर भर गया। उससे ऊंचे पर साराप दिखाई दिए, और उनके 6-6 पंख थे। 2 पंखों से वे अपने मुंह को ढांपे थे, और 2 से अपने पाँवों को, और 2 से उड़ रहे थे।
और वे एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। और पुकारने वाले शब्द से डेवरियों की नेवें डोल उठी और भवन धुएं से भर गया। तब मैंने कहा, हाय हाय, मैं नाश हुआ, क्योंकि मैंने अशुद्ध होठों वाला मनुष्य हूँ और अशुद्ध होठ वाले मनुष्य के बीच में रहता हूँ, क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा महाराज धीराज को अपनी आंखों से देखा है। तब एक सराफ हाथ में अंगार लिए हुए, जिससे उसने चिमटे से वेदी पर से उठा लिया था, मेरे पास उड़कर आया और उसने उससे मेरे मुंह को छू कर कहा, देख, इसने तेरे होठों को छू लिया, इसलिए तेरा अधर्म दूर हो गया और तेरे पाप क्षमा हो गए। तो दोस्तों, ये मैंने 3 लोगों के बारे में आपको बताया। अगर आपको कैसा लगा, वीडियो को जरूर बताइएगा, देखिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। यहीं पे समाप्त करता हूँ। प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी दयालु सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपका अनुग्रह, आपका कृपा हमारे ऊपर होता है। प्रभु जी, आपसे हम प्रार्थना करते हैं, जिस प्रकार आपने दर्शन दिया, अपने आपके सिंहासन को इन लोगों ने देखा, परमेश्वर में प्रार्थना करते हैं प्रभु, एक दिन हमें भी अपने सिंहासन का दर्शन कराएं। और प्रभु जी, सभी सुनने वालों के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके जीवन में मेल मिलाप हो, शांति हो, उनके घर में परमेश्वर बरकत हो, बच्चे आपकी बल बुद्धि में बढ़ने पाए, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। दया विनती प्रार्थना सब कुछ आपके चरणों में रखते हैं, मांगते हैं उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। तो दोस्तों, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग वीडियो देखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।